पहले किसानों पर संकट था जी, अब उसके खेतों पर संकट आ गए। जी जी इन्हीं सब सवालों को संदर्भित करते हुए यह गीत है। खेतवा के मेलवा पे रोई किसनवा, खेतवा के मेलवा पे रोई किसनवा, डूबल जिंदगिया के नाम, हे भैया कैसे बची हमरा गाँव, हे भैया कैसे बची हमरा गाँव। एक समस्या जो आपसी है गांव में वह मेड़ जोतने की है। जी जी। हालांकि इस विषय को छूना थोड़ा संवेदनशील है जी, लेकिन यह भी एक यथार्थ है जी, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है। तो ये व्यंग्य शैली में है। जी। गौना के बड़ा किसान हई, हम मनई चतुर सुजान हई, और दुश्मन ससुरन बेईमान कहाई, पर बहुत नेक इंसान है। वाह वाह वाह, गौना के बड़ा किसान है। किसी कविता जी में अगर यथार्थ का समावेश नहीं होता, जी, कविता सिर्फ कल्पनाओं पर ही आधारित हो, तो कविता जन्मवादी नहीं हो सकती। जी। शासन सत्ता का जो जुल्म सितम है जी, या तमाम जो जातिगत और धर्मगत विसंगतियां हैं जी, ये सारी चीजें भी हमारी कविताओं में आना चाहिए। जी। तो आज की सियासत का क्या स्वरूप हो गया है जी, और आज का जो नेता है हमारा, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है जी, उसका चरित्र क्या है जी, तो एक छोटी सी गजल जो मैंने प्रस्तुत किया है जी। बड़े भाग मंत्री पद पाए नेताजी, बड़े भाग मंत्री पद पाए नेताजी, संविधान के क्रिया खाए नेताजी, और 2 हफ्ता में 5 पार्टी बदल चुके। वाह वाह वाह। 2 हफ्ता में 5 पार्टी बदल चुके, छठे में मेहनत फल पाए नेताजी। दोस्तों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे बीच में श्री मोहनलाल यादव जी मौजूद हैं। आज हम उनसे साहित्य के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अलगौजी, जिसका विमोचन हो चुका है। इसमें भूमिका लिखते हुए जामिया मिलिया के प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रदेव जी ने कहा कि मोहनलाल की कविताएं प्रतिरोध की कविताएं हैं। यह अलगौजी 3 भागों में विभक्त है। पहले भाग में अवधि की कविताएं हैं, दूसरे भाग में गजल हैं और तीसरे भाग में लोकगीत हैं। सबसे पहले हम मोहनलाल जी से पूछेंगे कि आपने हिंदी में कहानियां लिखा है, व्यंग्य लिखा है, निबंध लिखा है, कविताएं लिखी हैं, फिर आप अवधि में कैसे आए, अवधि में आपने लेखन कार्य कैसे शुरू किया, इस संबंध में कुछ बताने की कृपा करें। अवधि हमारी लोक भाषा है। क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ जी, गांव की संस्कृति को जिया जी, वहां के लोक रीतियों को देखा, लोक परंपराओं को देखा जी। तो यह लोक परंपराएं और गांव की लोक रीति और अवधि भाषा ऐसी घुली मिली है कि अगर अवधि को हटा दिया जाए तो हमारा गांव, हमारी लोक परंपराएं ऐसा लगता है कि हम उससे कट गए, अधूरी रह जाती जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कहावतें, बहुत सारे मुहावरे जी, बहुत शब्दावलियां जो देशज होती हैं जी, ऐसे हैं अवधि के कि उनका कोई जवाब नहीं है जी, और उनका कोई विकल्प नहीं है जी, जी। जो भाव हम देना चाहते हैं अपनी कविताओं में, वो भाव बिना इन मुहावरों के संभव नहीं है। जो हिंदी का परिमार्जित स्वरूप है जी, उसमें वो शब्द नहीं मिलेंगे,
वो मुहावरे नहीं मिलेंगे जी और वो भाव हम नहीं व्यक्त कर सकते। जी अवधि की जो पहुंच है, जी, संवेदना संवेदना है जी और वो वहां तक मेरे ख्याल से जी हिंदी की पहुंच नहीं होगी। जी जी और मैं हिंदी की कविताएं, अवधि की कविताएं, अगर दोनों एक एक कविताएं कहीं पढ़ देता हूं जी तो अवधि वाली जी ज्यादा पसंद की जाती है। जी जो मेरे अंतर्मन में जो अवधि बस गई, अवधि की परंपराएं, अवधि की पूरी चेतना, जी वो निकलेगी नहीं। जी 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 इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अवधि में लिखना चाहिए जी और उसको छपवाना चाहिए। जी एक आखिरी बात कि आज हमारी बोलियों पर बहुत बड़ा संकट गहरा रहा है, जी, लुप्त हो रही है लुप्त हो रही है। जी आप गांव में देखेंगे कि आज जो नई जनरेशन है जी वो अपने बच्चों को अवधि बोलने से परहेज करवा रही है। जी, इंग्लिश में या खड़ी बोली में या तो ज्यादा खड़ी पसंद कर बोली रहे हैं। बोलिए या इंग्लिश बोलिए। जी तो जो पीढ़ियों से, क्या शताब्दियों से जी जो हमारी भाषा इस जमीन पर जिंदा थी, जी तो उसको कौन बचाएगा? अवधि बोलना आज की जो पीढ़ी है जी हे समझने लगी। जी जी मेरे मन में बहुत तकलीफ होता है, जी, इसलिए भी मैं अवधि को पसंद किया ठीक है। एक उद्देश्य को। और वैसे भी जो है ऐसा नहीं है कहीं कि आपने खड़ी बोली छोड़ दिया हो, हाँ ये है कि लगाव अवधि से, कविताएं आपकी अवधि में ज्यादा आ रही हैं, ये कहने का मतलब ये है। हाँ, मेरा आंतरिक लगाव अवधि से ही है। जी जी सर, आपकी किताब पुस्तक में पहले हिस्से में अवधि की कविताएं शामिल की गई हैं। अवधि में एक कविता है आपकी जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि किसान का डांड मेड़ उसके जीवन का एक अंग है, खेतों की डांड है, खेतों की मेड़ है, इसके लिए गांव बहुत विवाद भी हो जाते हैं। इस पर आपने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, इसी को हम चाहेंगे उस कविता को प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद सर, आप सही कहा। एक पक्ष तो किसानों का है कि वो दुनिया का पेट पालता है जी, और उसका शोषण जी साम्राज्यवादी व्यवस्था रही हो जी, चाहे आज की पूंजीवादी व्यवस्था जी अनवरत हो रहा है जी, लेकिन उससे अलावा एक समस्या जो आपसी है गांव में वह मेड़ जोतने की है। जी जी, हालांकि इस विषय को छूना थोड़ा संवेदनशील है जी, लेकिन यह भी एक यथार्थ है जी, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, तो मैं उस कविता को मैं आपको सुना देता हूं। जी, जी, और जो कविता आप कह रहे हैं जी, उस कविता का शीर्षक है बड़ा किसान। जी, अच्छा, उसके कुछ अंतरा जी नाटक में भी इस्तेमाल हुआ है। जी जी, सुनाता हूं। नाटक लिखा है जी जी, ये व्यंग शैली में है। जी, गौवा के बड़ा किसान है जी, गौना के बड़ा किसान है, हम मनई चतुर सुजान है जी, और दुश्मन ससुरन बेईमान कहे पर बहुत नेक इंसान है। वाह वाह वाह, गौवा के बड़ा किसान है। जी, तो जो परंपराएं हैं हमारी, जी, एक विरासत के रूप में उसको हम सहेजे रहते हैं जी, उस पर पहला अंतरा है। जी, बाबू एक बात बताई मरेन ओका टोके गठियाई लिया जी, अखितवा चाहे परती राखा और मेड़वा के दिन बिसराई दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बाबू बुद्धि कंठ समाई गई, बाबू बुद्धि कंठ समाई गई जी, और तुरते ट्रैक्टर बुलवाई लिहा और समझाई ड्राइवर के काने और मेड़वा 2 फीट पिछड़ाई दिया। पक्षु कहती चकरोट रहा जी, अब मैं गिद्ध निगाह गड़ाई दिया, अब की अषाढ़ में आंख मूंद और चकरोटे कुल जुटवाई खेत बड़ा हो गया। तोसे का झूठ कही भैया जी, 10 बिस्सा रहा मोर हिस्सा जी, और दुए तूरे में कई डावा रकबा पूरा 16 बिस्सा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बाबू के मंत्र काम आए। जी,
बाबू के मंत्र काम आए और मेहनत के पूरा दाम आए जी। देखे कितना बुद्धिमान है जी। गौवा के बड़ा किसान है। वाह। गृहस्थी हमार कैसे बनी है जी। कौने तरह तरह के योजना बनावा ये है। जी। गेहूं 70 बोरा बेची जी। चाहे खाई को न आटाई। जी। गेहूं 70 बोरा बेची चाहे खाई के न आटाई। 2-4 भैंस लागई हरदम जी। और लड़कन रोटी नुनचा चाटे। वाह वाह, दूध बिक जाए। दूध बिक जाए जी। सबके खेती देई चराई आपन भूसा बेचवाई दिहा अब भूसा बेचा ईटा खरीद पक्का घरवा बनवाई। आधी रतिये लड़कन जगाई आधी रतिये लड़कन जगाई और सबके महुआ ले ही बिनाई। जी। आंधी और महुआ का सीजन भी इस समय है। जी। आधी रतिये लड़कन जगाई सबके महुआ ले ही बिनाई। आंधी में आम बिनय खातिर आंधी में आम बिनय खातिर बहुगौ के मई दे ही जगाई। और गोबर चुराई ऊपरी पाथई लक्ष्मी बा मोरी घर वाली। गोबर चुराई ऊपरी पाथई लक्ष्मी बा हमारे घर वाली और नहीं पड़ा खरीदे आज तलक घर में एक लोटा थारी। वाह बहुत अच्छा। और घर भर मिलके गिरही बनई। घर भर मिलके गिरही बनई सहले नाही धनवान है गौना के बड़ा किसान। वाह वाह। अब धन दौलत की इतनी लालसा कि जो मानवीय रिश्ता है संवेदनाएं हैं मानवीय संवेदनाएं हैं जी सबके तिलांजलि दे दी मर रही हूँ जी। तो सुनाई धन दौलत जान परान मोर असगई भाई के न छोड़ा। धन दौलत जान परान मोर असगई भाई के न छोड़ा 10 दिहा वसूला 10,000। वाह। हर माह 2 जीरो जोड़ा। वाह बहुत अच्छा। अब बाबू जी के तिरही कह के भाई के खेत जुताई लिया। बाबू जी के तिरही कह के भाई के खेत जुताई लिया। माई के गहना हजम किया कुल मोहर खाई पचाई दिया। वाह वाह वाह। माई के गहना हजम किया कुल मोहर खाई पचाई लिया। रुपया पैसा घर गाय भैंस कुल हजम किया लोटा टाठी। रुपया पैसा घर गाय भैंस कुल हजम किया लोटा टाठी। और कर्जा में हिस्सा बांट दिया बोला मैं गलत कहाँ बांटी। सही बात है। इतने पर भाई विभीषण भा इतने पर भाई विभीषण भा मुद्दयन के बन गया संगी और खुनवा के रिश्ता भूल ससुर हम मौका पावे मारे लंगी। वाह वाह। घर में विभीषण हो गया। मैं फूक फूक हर पांव धरी भैया बहुते संतोष करी और हम क्रिया खाई कही तो से झूठे नाही कुल दोष धरी। तो ही सब मिलके समझावा तो ही सब मिलके समझावा ओका रास्ते पे लई आवा। उसे तो मैं हैरान है गंगा के बड़ा किसान है। गंगा के बड़ा किसान है। अब आखिरी बंदा है जी। 10-20 गांव में नाव मोर सबके पंचायत करवाई। अब बिन पेनी के लोटा भैया जहियोर उजन मैं झुक जाई। वाह वाह। हर बरस कराई बीच संठू हर बरस कराई भी संठू गौजी भाई भाई में भुतही पंचायत में माहिर जुझुआई में जुताई में। वाह वाह बहुत अच्छा। और जैसन मनई वैसन पनही जैसन मनई वैसन पनही और लड़कइयन बाबू बतलायन। जैसन मनई वैसे पनही लड़कइयन बाबू बतलायन और गैयो गाभिन बरधौ गाभिन ये महामंत्रवा सिखलायन। वाह। अब भैया थाना नाका मुंशी पटवारी थाना नाका मुंशी पटवारी से पहचान बनाए लिहा। भैया तोहरे सबके कृपा खूब नाम और दाम कमाए लिहा। दलाली। घर बाहर मोर बड़ी इज्जत घर के भीतर लतखोर है।
घर बाहर मोर बड़ी इज्जत, घर के भीतर लतखोर है, मेहरारू के लेखे झूठा, बहुओं के लेखे चोर है। सब सांझ सवेरे फटकारें, कुकरे के जैसे दुत्कारें। सब सांझ सवेरे फटकारें, कुकरे के जैसे दुत्कारें। घर भीतर चाहे जस बीते, घर भीतर चाहे जस बीते, पर गांव भरे के शान है, गौमा के बड़ा किसान है, किसान है, किसान है। ये कविता आपकी इस अलगौजी पुस्तक में दूसरे हिस्से में आपने कई गजल लिखे हैं। हाँ, कई गजलों को, अवधी गजलों को शामिल किया है आपने। अब हम आपसे ये कहेंगे उसमें एक गजल आज प्रस्तुत करने की कृपा करें, गजल प्रस्तुत करें जी। किसी कवि की या कविता जी में अगर यथार्थ का समावेश नहीं होता जी, कविता सिर्फ कल्पनाओं पर ही आधारित हो, तो कविता जनवादी नहीं हो सकती जी, जन जन तक पहुंच उसकी नहीं हो सकती। जो समाज में जो विसंगतियां हैं जी, शासन सत्ता का जो जुल्म सितम है जी, या तमाम जो जातिगत और धर्मगत विसंगतियां हैं जी, ये सारी चीजें भी हमारी कविताओं में आना चाहिए जी। तो आज की सियासत का क्या स्वरूप हो गया है जी, और आज का जो नेता है हमारा, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है जी, उसका चरित्र क्या है जी, तो एक छोटी सी गजल जो मैंने प्रस्तुत किया है। जी। मंत्री पद पाए नेताजी जी, हालांकि गजल का शीर्षक नहीं होता जी, तो मैंने लिख दिया है कि मंत्री पद पाए नेताजी। ठीक ठीक है। बड़े भाग मंत्री पद पाए नेताजी, असंविधान के क्रिया खाए नेताजी। जी, बड़े भाग मंत्री पद पाए नेताजी, असंविधान के क्रिया खाए नेताजी। और 2 हफ्ता में 5 पार्टी बदल चुके। वाह वाह वाह। 2 हफ्ता में 5 पार्टी बदल चुके। छठे में मेहनत फल पाए नेताजी। जी। और अगला है कि पहले तो टूटही साइकिल से चलत रहे, पहले तो टूटही साइकिल से चलत रहे, मंत्री बनते कार ले आए नेताजी। वाह वाह। आज देख रहे हैं ना क्या स्थिति। मंत्री बनते कार ले आए नेताजी। एक बंगला तो दिल्ली में बनवा लिए, एक बंगला तो दिल्ली में बनवा लिए, एक बंगला तो दिल्ली में बनवा लिए और 4 कब्जा करवाए नेताजी। जी जी। और जीजा जी के बड़ी नौकरी दिलवाए, जीजा जी के बड़ी नौकरी दिलवाए, असाले के ठीका दिलवाए नेताजी। जी। और कहे कि बेटवा ठैचा उनसे न ठाना, ठैचा समझ रहे हैं ना? हाँ, झगड़ा। हाँ जी। कहे कि बेटवा ठैचा उनसे मत ठाना, हाथ गोड़ भूसा करवाए नेताजी। जितने रहे विरोधी सबके ठीक करे, जितने रहे विरोधी सबके ठीक करें, जी। राष्ट्रवाद के अलग जगाए नेताजी। जितने रहे विरोधी सबके ठीक करें, राष्ट्रवाद के अलग जगाए नेताजी। और आखिर से रहे जी, हमहु 2 बिरदावली सुर में गाय दी है, हमहु 2 बिरदावली सुर में गाय दिया, ऊंचा पुरस्कार दिलवाए नेताजी। प्रशंसा जी। ठीक। अलगौजी पुस्तक का तीसरा खंड लोकगीतों पर आधारित है जी। ग्रामीण परंपरा में लोकगीतों का अपना अलग महत्व है। यह लोकगीत गांव के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक गाए जाते हैं जी। इन लोकगीतों में गांव की परंपरा, विरासत, संस्कृति को सहेजने की क्षमता है और आज भी ये लोकगीत किसी न किसी रूप में गाए जाते हैं। ये हमको विरासत में भी मिले हैं। तो इन लोकगीतों का गांव से बहुत मधुर संबंध है।
आपसे हम कहेंगे इन लोकगीतों के आधार पर जो कविताएं आपकी इस पुस्तक में संग्रहित हैं उनमें से जी कोई लोकगीत सुनाने की कृपा करें। जैसा कि आपने बताया कि किताब का तीसरा खंड लोकगीतों का है और वह लोकगीत उन लोकगीतों में भी प्रतिरोध है जी। तो उसी में से एक गीत है, उसमें एक सवाल है कि हमारा गांव कैसे बचेगा। जी। शहर गांव में घुस गया, जी। बाजार घर में घुस गया, जी, नगरीकरण हो गया, शहरीकरण हो गया। जी। तो ऐसी स्थिति में जो पहले की समस्याएं थी किसानों मजदूरों के लिए वो तो थी जी। एक बड़ी समस्या आ गई जी। और पहले किसानों पर संकट था जी, उसके खेतों पर संकट आ गए। जी। जी। इन्हीं सब सवालों को संदर्भित करते हुए यह गीत है। जी। जी। तो गीत है जी। कैसे बची हमरा गाँव, वाह हे भैया कैसे बची हमरा गाँव, खेतवा के मेड़वा पर रोवै किसनवा, खेतवा के मेड़वा पर रोवै किसनवा डूबल जिंदगिया के नाम। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव, हे भैया कैसे बची हमरा गाँव। पुरखन के खुनवा से सींचल धरतिया, पुरखन के खुनवा से सींचल धरतिया, हमरा के मटिया से साची प्रीतिया दुश्मनवा माई के गोदिया छोड़ावै, दुश्मनवा माई के गोदिया छोड़ावै के करे गहनवा में जाओ। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव, बहुत अच्छा। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव। अपने गदलवन के कैसे जियाई, भविष्य की बड़ी चिंता है। जी। जी। भविष्य का बड़ा संकट भी है। जी, उसी पर हाँ, ये संदर्भित है। जी। जी। अपने गदलवन के कैसे जियाई, अपने गदलवन के कैसे जियाई भूखिया सतावै करे माई माई, पेटवा अग्निया के कैसे बुझाई, पेटवा अग्निया के कैसे बुझाई भैलिया तलिया में घाव। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव। जी। अगला बंद है जो हमारी उजड़ता स्वरूप है गांव का। जी। जी। कि बगिया कटल खेतवा बसली कलोनिया, वाह वाह। अब बगिया कटल खेतवा बसली कलोनिया, कटियम राई खड़ी मिलकी चिमनिया, पथराई अखिया के असुआ सुखाई गए, पथराई अखिया के असुआ सुखाई गए सूखी गए पनघट तालाब। वाह वाह वाह। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव। जी। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव। जी। सपन भवा सरसों के पियर पियर फुलवा, सपन भवा सरसों के पियर पियर फुलवा, बैलन के गरवा न बाजे घुंघुरवा। वाह वाह। सपन भवा सरसों के पियर पियर फुलवा, अब बैलन के गरवा न बाजे घुंघुरवा, जरी गैली खेतवा के हरी हरी दुबिया, जरी गैली खेतवा के हरी हरी दुबिया नाही तितलिया के छाँव। वाह। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव, हे भैया
कैसे बचे हमरा गांव। अगला बंद है जी। हमका स्वदेशी पहाड़ा पढ़ावई, हमका स्वदेशी पहाड़ा पढ़ावई, अपुआ तो अमरीकी घुटना लगावई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धुनबा स्वदेशी विदेशी बगतिया, धुनबा स्वदेशी विदेशी बगतिया, कविता करे काम काम। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव। बहुत अच्छी कविता। और कई अंतरा में अंतिम जी कर देता हूँ। जी जी। एक विकल्प है जी कि गांव कैसे बचेगा। गांव के बचाने की चेष्टा है जी। उस सवाल का जवाब है जी जी कि कैसे बचेगा। तो ऐसे बचेगा कि गौवा बचावा साथी देशवा बचावा। गांव बचेगा तभी देश बचेगा। हाँ जी। गौवा बचावा साथी देशवा बचावा, झंडा उठाई इंकलाब लइयावा। आंदोलन। गौवा बचावा साथी देशवा बचावा, झंडा उठाई इंकलाब लइयावा। जनवादी क्रांति के अनिया चलाई दे, जनवादी क्रांति के अनिया चलाई दे, उखड़ जाए दुश्मन के पांव। बहुत अच्छे। हे भैया ऐसे बची हमरा गाँव, हे भैया ऐसे बची हमरा गाँव। बहुत अच्छा। हे भैया तब ही बची हमरा गाँव। खेतवा के मेलवा पे रोई किसनवा, खेतवा के मेलवा पे रोई किसनवा, डूबल जिंदगिया के नाव। हे भैया कैसे बची हमरा गाँव, हे भैया कैसे बची हमरा गाँव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता आपकी रही। और इसी के साथ आज का ये हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। भविष्य में फिर एक किसी बिंदु को लेकर के हम फिर आपके सामने साहित्य के क्षेत्र में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जो हमारी अवधि के कविता संकलन पर वक्त निकाल कर दो बातें की और हमारी कविता और इसकी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जी। आपको और सुनने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।